हे गाइस, वेलकम बैक। तो यार आज इस वीडियो में हम बात करेंगे सम एसक्यूएल एलिमेंट्स के बारे में। तो वीडियो के स्टार्टिंग में मैं एक बात बिल्कुल क्लियर कर देना चाहता हूं कि हम ज़्यादा आपकी थ्योरी पर फोकस नहीं करते। अगर आप थ्योरी रटने वाले इंसान हो तो प्लीज़ वीडियो को छोड़ दीजिए, आपको कुछ समझ नहीं आएगा, क्योंकि हम यहाँ पर अपनी नॉर्मल लैंग्वेज में बात करेंगे और दो दो लाइन्स में आपको ईजी लैंग्वेज में समझाने के लिए लिख रखा है बस मैंने, ठीक है, क्योंकि हम कोडिंग पर फोकस करते हैं और उसी पर फोकस करेंगे। यहां पर कुछ चीजें मैं इसलिए पढ़ा रहा हूं क्योंकि इसके बिना आपको समझ नहीं आएगा, जैसे कि लिटरल्स, डेटा टाइप्स, नल्स, कमेंट्स। तो ये बेसिक चीजें ये पता होनी चाहिए, ठीक है। स्टार्ट करते हैं अपने लिटरल से। कोई भी पर्टिकुलर डेटा है आपका जिसका कुछ ना कुछ डेटा टाइप है तो वो आपके लिटरल्स हैं। बेसिकली लिटरल्स दो तरीके के होते हैं, आपका न्यूमेरिक लिटरल्स, कैरेक्टर लिटरल्स, ठीक है। कोई रटी हुई बात नहीं बोला, मैं बता रहा हूं जो ये लिखा हुआ है ना वही आपको बता रहा हूं। जो आपके कैरेक्टर लिटरल्स होंगे वो सारा नाम होगा, जैसे कि मेरा नाम निशांत, और निशांत आपका इन्वर्टेड कॉमास में होगा। अगर आप कोई नंबर भी लिख रहे हैं और वो इन्वर्टेड कॉमास में है तो वो एक कैरेक्टर लिटरल है। जैसे कि न्यूमेरिक लिटरल की अगर हम बात करें, कोई भी नंबर जो आपका इन्वर्टेड कॉमा में नहीं है वो आपका न्यूमेरिक लिटरल हो जाएगा, ठीक है। यही है, देख लो एक बार मैं आपको दिखा देता हूं। आपको विश्वास नहीं हो तो आप बस मेरी वर्डिंग्स पर ध्यान दीजिए, ज्यादा इस पर ध्यान नहीं दीजिए। अगर आपको रटना है तो आप रट लीजिए देखकर, कोई दिक्कत नहीं है। इतना तो सही लिखा हुआ है, मैंने सर्च करके लिखा है ना कहीं से अपनी इजी लैंग्वेज में। रिफर टू बी फिक्स्ड डेटा वैल्यू, दिस डेटा वैल्यू मे बी ऑफ कैरेक्टर टाइप और न्यूमेरिकल लिटरल, ठीक है। कैरेक्टर लिटरल्स के एग्जांपल ये हो गए, न्यूमेरिक लिटरल्स के एग्जांपल ये हो गई। नेक्स्ट डेटा टाइप्स के बारे में बात करेंगे। अब यार आपने भी सुना होगा डेटा टाइप, तो मैं बताता हूं। कोई भी आपका डेटा है ना उसका कुछ ना कुछ टाइप जरूर होता है। जैसे कि मैंने अपना नाम बताया निशांत, तो वो एक स्ट्रिंग टाइप का डेटा है, कैरेक्टर टाइप का। और मैंने नंबर्स बोले वो एक न्यूमेरिक टाइप का डेटा है जो कि है इंटीजर। तो यहां पर आपके इन्हें तीन टाइप में डिवाइड किया गया है, जैसे कि न्यूमेरिक, डेट एंड टाइम और आपका स्ट्रिंग। जो मैंने बोला वही चीजें हैं, ठीक। अगर न्यूमेरिक की बात करें तो हमारे पास कुछ इंपॉर्टेंट डेटा टाइप्स आ जाते हैं, जैसे कि इंट, टिन इंट, स्मॉल इंट, मीडियम इंट, बिग इंट। पहले इन पांचों की बात करेंगे। इन पांचों का काम सिंपल एक है, जो आपका इंटीजर टाइप की वैल्यूज होती हैं उन्हें स्टोर करना। जब आप कोई कॉलम बनाएंगे, ठीक है, जब आप कोई कॉलम बनाएंगे वहां पर आप क्या देंगे, वहां पर आप डेटा डिफाइन करेंगे कि इस टाइप का डेटा आएगा इस कॉलम में। जैसे कि हम बोले इंटीजर टाइप का डेटा आएगा और वहां पर हमें स्टोरेज चाहिए इतनी। और ये जो पांच डेटा टाइप मैंने बोले ना इंट टाइप के, सबका काम सेम है, बस जो डिफरेंस आता है वो होता है स्टोरेज का। आपको देखो मैं एक बात क्लियर कर दूं, रटने पर बिल्कुल ध्यान मत देना, जो मैं बता रहा हूं बस एक बार समझ लो और कोडिंग बहुत आराम से हो जाएगी। कोडिंग सिर्फ वही इंसान नहीं कर पाते हैं जो आपका हमेशा रटने पर ध्यान देते हैं। थोड़ा सा समझो बात को, ठीक है। यहां पर आपको अब मैं अपनी बताऊं तो मेरे को इतना ज्यादा मैंने कभी याद नहीं की किसके अंदर कितना डेटा आता है, किसको कौन सी चीज कितना कैरेक्टर ले सकती है, ठीक है। मैं नॉर्मली यूज करता हूं इंट। नॉर्मली जब भी मेरे को जरूरत पड़ती है कभी इंटीजर टाइप का डेटा स्टोर करने के लिए मैं इंट यूज करता हूं। और जब भी मुझे बड़ा डेटा चाहिए तो मैं या तो बिग इंट यूज कर लेता हूं या फिर फ्लोट डबल में ले लेता हूं, ठीक है। तो यहां पर इंट को यूज करेंगे तो आपका इंटीजर वाला डेटा आ जाएगा। थोड़ा छोटा चाहिए तो आपको टिन इंट यूज कर लेना है, थोड़ा सा बड़ा चाहिए स्मॉल इंट यूज कर लेना है, उससे बड़ा चाहिए मीडियम इंट यूज कर लेना है, उससे बड़ा चाहिए बिग इंट यूज कर लेना है। सिंपल से इतना सा कॉन्सेप्ट है। मतलब छोटा के लिए ये, उससे बड़े के लिए ये, उससे बड़े के लिए ये। छोटे से क्या मतलब, जैसे कि 1 2 3 सिंगल कैरेक्टर वाले, सिंगल नंबर वाले, और 2 डिजिट 2 डिजिट 3 डिजिट 4 डिजिट इस टाइप से बढ़ते चले जाते हैं। थोड़ा सा एक्सपेरिमेंट कीजिए, ज्यादा अच्छे से समझ आएगा, ठीक। मतलब थोड़ा स्टोर करके देखना, जब आप स्टोर करोगे तो वहां पर देखना कि इंट के अंदर कितना जा रहा है, आपका मीडियम इंट के अंदर कितना जा रहा है, आपके बिग इंट के अंदर कितना जा रहा है, तो इससे आपको ज्यादा अच्छे से समझ आएगा, ठीक। अगर हम बात करें यहां पर फ्लोट, डबल, डेसिमल के बारे में, तो यहां पर हम दो आर्ग्यूमेंट्स पास करते हैं, मतलब दो वैल्यूज स्पेसिफाई करते हैं, एम और डी। अब क्योंकि जो फ्लोट, डबल और डेसिमल हैं ये आपके डेसिमल नंबर्स जो होते हैं, डेसिमल 2.4, 38.5 इस टाइप के जो नंबर्स होते हैं,
इस टाइप के नंबर्स को स्टोर करने का काम करता है। ठीक, इन तीनों का काम वही है जो मैंने बताया। डेसिमल को स्टोर करना मतलब डेसिमल को स्टोर करना, कुछ कम नहीं कुछ ज्यादा नहीं। तीनों में एक छोटा सा डिफरेंस है एक्यूरेसी का। अगर मैं आपको बताऊं 2.8, 2.84, 2.8436, तो इन तीनों नंबर्स में जो मैंने बताया पॉइंट के बाद एक डेसिमल थी, मतलब एक डिजिट थी डेसिमल के बाद, और दूसरे नंबर में डेसिमल के बाद शायद 2 डिजिट थी, और तीसरे में डेसिमल के बाद 4 डिजिट थी। तो जिसके पास एक डिजिट थी वो कम एक्यूरेट है, और जिसके बाद डेसिमल के बाद 2 डिजिट थी वो थोड़ा ज्यादा एक्यूरेट है, और तीसरा उससे भी ज्यादा एक्यूरेट है। ठीक है, तो यहां पर आप देखो, जो आप फ्लोट के अंदर जब डेटा स्टोर करोगे, मान लो आपने डिवीजन करा और डिवीजन करने के बाद फ्लोट में स्टोर कर दिया, तो वहां पर जो फ्लोट होगी वो सबसे कम एक्यूरेट वैल्यू देगा, मतलब पॉइंट के बाद सबसे कम देगा एज कंपेयर टू डबल एंड डेसिमल। जबकि डबल के बाद डबल के अंदर पॉइंट के बाद थोड़ा ज्यादा आएगा फ्लोट के हिसाब से, और डेसिमल के अंदर सबसे ज्यादा नंबर्स आएंगे पॉइंट के बाद, मतलब डेसिमल के बाद। मैं एक बार रीड कर देता हूं, यूज फॉर फ्लोटिंग नंबर्स वेयर m इज द लेंथ। अब यहां पर मैं बता दूं m और d क्या था। m आपका बताता है कि आपके जो नंबर है वो कितने डिजिट का होगा, और यहां पर डिजिट के साथ साथ हमें एक नंबर ऐड करना होता है डेसिमल का भी। ठीक है, डेसिमल इंक्लूड रहता है उस नंबर में m के अंदर। और यहां पर जो d होगा, d में हम स्पेसिफाई करेंगे कि हमें पॉइंट के बाद कितने नंबर्स चाहिए, मतलब एक्यूरेसी कितनी चाहिए। यहां पर देखो, यूज्ड फॉर फ्लोटिंग नंबर्स वेयर m इज द लेंथ ऑफ नंबर इंक्लूडिंग डेसिमल एंड d इज द नंबर ऑफ डेसिमल, मतलब d के बाद कितने नंबर्स होंगे डेसिमल के बाद। ठीक है, डेसिमल इज मोर एक्यूरेट देन डबल एंड फ्लोट। जो आपका डेसिमल डेटा टाइप है ना, ये सबसे ज्यादा एक्यूरेट होता है, जबकि डबल है वो थोड़ा कम होगा, और फ्लोट सबसे कम होगा इन तीनों में। तो बेसिकली आप तीनों में से कोई सा भी यूज कर सकते हो, आपकी चॉइस के ऊपर है। तीनों का काम सेम होता है 19-20 के फर्क के साथ। नेक्स्ट, आपका डेट एंड टाइम टाइप्स। जैसा कि आपने सुना और जैसा भी समझा वही बात है। जब आप कोई कॉलम बनाओगे और उसके अंदर आप डेट स्टोर करना चाहोगे, तो वहां पर आप डेट टाइम, ईयर, ये सारे डेट टाइप्स को यूज करोगे। और इन सबको यूज करने के बाद आप जब डेटा एंटर करोगे तो उसका भी एक फॉर्मेट होता है। ऐसा नहीं है कुछ भी डाल दोगे 30 दिसंबर 2021 या फिर दिसंबर 30 2021, ऐसा कुछ नहीं। अगर आपको डेट एंटर करनी है डेटा टाइप वाले कॉलम में, तो वहां पर आपको ईयर लिखनी होगी पहले, उसके बाद फिर मंथ लिखोगे, फिर 2021, जैसे ये लिखा हुआ है ना, ईयर मंथ डेट। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको लिखना है 30 दिसंबर 2021 को, कि इस डेट को हम एसक्यूएल के अंदर किस तरह लिख सकते हैं, तो इस डेट को लिखने के लिए आपको पहले ईयर लिखनी होगी। क्या है ईयर? 2021 डैश, और ईयर कौन सी है? 12, मंथ कौन सा है? 12 दिसंबर डैश, और डेट क्या है? 30। तो हम इस फॉर्मेट में जैसे ही लिखेंगे तो ये आपका बिना किसी एरर से सेव हो जाएगा। ठीक है, और जो आपका डेट टाइम डेटा टाइप है, जैसा कि आप सुन पा रहे हो, डेट टाइम मतलब ये डेट के साथ टाइम को भी स्टोर करना अलाउ कर देता है। जब आप इसके अंदर टाइम को स्टोर करेंगे तो डेट का फॉर्मेट तो सेम रहेगा, डेट का फॉर्मेट सेम रहने के बाद में स्पेस डालकर आपको आवर, मिनट और सेकंड भी इस तरह लिखनी होगी, कॉलन से सेपरेट कर। ठीक है, यहां पर ये टाइम होगा टाइम डेटा टाइप आपके टाइम को स्टोर करने का काम करता है नॉर्मल। जो जैसे कि डेट थी, डेट आपकी डेट को स्टोर कर रही थी, और यहां पर टाइम को स्टोर कर रही है, डेट टाइम इन दोनों को स्टोर कर रही है। टाइम के अंदर हम स्टोर करते हैं उसी तरीके से आवर, मिनट, सेकंड, सेपरेट करेंगे कॉलन के साथ, कोलन। ये जो यहां पर ईयर ब्रैकेट एम है, ईयर वाले फील्ड के अंदर जो आपका डेटा टाइप है ईयर, इस फील्ड के अंदर आप सारी ईयर्स स्टोर करोगे। जैसे कि इस टाइम चल रही है 2021, तो ये 2021 हो गई। नेक्स्ट फिर 2022, उससे नेक्स्ट 2023, उससे नेक्स्ट 2024। नॉर्मली इसके अंदर 4 नंबर्स लिखे जाते हैं, जैसे कि 2021 4 नंबर्स है, बट अगर हम इस m की वैल्यू को स्पेसिफाई करें 2,
तो वहां पर हम 4 नंबर्स की जगह सिर्फ 2 नंबर्स भी यूज कर सकते हैं। जैसे कि ईयर चले 2021 तो वहां पर आप लिख सकते हो सिर्फ 21। ईयर चले 2022 तो वहां पर आप लिख सकते हो सिर्फ 22। इस तरह। स्ट्रिंग डेटा टाइप्स। स्ट्रिंग डेटा टाइप्स आपका क्या होता है? वैसे अगर आप कहीं और सर्च करोगे, गूगल करोगे, आप कहीं भी देखोगे तो वहां पर आपको कई सारे डेटा टाइप्स मिल जाएंगे, बट मैं आपको वो बताऊंगा जो मैंने आज तक यूज किए हैं स्ट्रिंग के अंदर। वहां पर मुझे केयर या वेरकेयर के अलावा कुछ और यूज करने की कभी जरूरत नहीं पड़ी, कभी भी। चाहे मैंने कनेक्टिविटी के साथ वर्क करा या नॉर्मल माइस्क्यूएल के अंदर वर्क करा, कभी जरूरत नहीं पड़ी। दोनों का काम सेम होता है, स्ट्रिंग को सेव करना। दोनों का काम बिल्कुल सेम है। छोटा मोटा डिफरेंस है, वो क्या है? स्टोरेज के साथ। जो आपका केयर है वो इतना इंटेलिजेंट डेटा टाइप नहीं होता, जबकि जो वेर केयर है वो थोड़ा स्मार्ट होता है। जैसे कि अगर मैं एक एग्जांपल लूं, यहां पर केयर के अंदर अगर आपने 10 कैरेक्टर्स की जगह दे दी और आपने डेटा एंटर करा राम, तो यहां पर कैरेक्टर्स कितने हैं? 3। 7 कैरेक्टर्स बच गए। और आपने 10,000 डेटा एंटर कर दिया। 10,000। एक कॉलम के अंदर 7 कैरेक्टर बचे हुए हैं और 10,000 के अंदर कितने हो गए? 70,000। ठीक है, तो 70,000 कैरेक्टर्स आपके हो गए। तो यहां पर केयर के अंदर जो 70,000 कैरेक्टर्स की स्पेस है, मैंने एक एग्जांपल लिया 70,000, ये जो स्पेस है ये वेस्ट हो जाएगी। मतलब ये इसका कॉपीराइट है, मतलब इसके पास इसकी ऑथोरिटी है, ये इस स्पेस को किसी को देगा नहीं। बट जबकि अगर यही चीज वेरकेयर के अंदर होगी, यही चीज वेरकेयर के अंदर होगी, मतलब 7 स्टोरेज एक के लिए बच गई और इतनी कितनी भी फील्ड्स हो वहां पर मल्टीप्लाई होते हुए बहुत सारी स्टोरेज बच गई, तो ये अपनी स्टोरेज को अपने हिसाब से एडजस्ट कर लेता है। जैसे कि इसके पास जैसे मैं बोल रहा था 70,000 की जगह बच गई स्टोरेज लेटर की, तो उस स्टोरेज को वेरकेयर रिलीज कर देगा दूसरे डेटा के लिए, मतलब किसी और के साथ शेयर कर लेगा। जबकि केयर आपका जितना डेटा दे दिया उसे दे दिया, जितनी स्टोरेज दे दी, वो उसे किसी को रिटर्न नहीं करेगा। ठीक है, और यहां पर जो आपका m है, m, इस m से हम स्पेसिफाई करते हैं कि ये कितने कैरेक्टर्स स्टोर करेगा। बट अगर आप केयर को सिर्फ केयर भी लिखते हो तो वो काम चल जाएगा, या अगर आप यहां स्पेसिफाई ना भी करो तब भी काम चल जाएगा। बट इसके पास क्योंकि एक डिफॉल्ट वैल्यू होती है जो कि होती है 1, और इसी कारण से इसका जो मैक्सिमम यूज होता है वो 1 कैरेक्टर्स वालों के लिए ही होता है। जैसे कि अगर मैं क्वेश्चन पूछूं आपसे एक, व्हाट इज योर जेंडर, और वहां पर F और M लिखा हुआ है ऑप्शन में, तो इन दोनों ऑप्शंस में से आप कोई एक ऑप्शन चूज करोगे तो वहां पर ये केयर बहुत ज्यादा यूजफुल हो जाता है। बट अगर हम मैक्स यूज करने की बात करें तो हम वेर केयर यूज करते हैं, बट वेर केयर के अंदर हमें M स्पेसिफाई करना कंपलसरी होता है, क्योंकि M की कोई वैल्यू डिफॉल्ट नहीं होती यहां पर। अगर मैं रीड करूं यहां पर, स्टोर्स ए वेरिएबल लेंथ स्ट्रिंग from between 1 and 255 characters in length. It adjusts decrease its size internally if storage not in use. You must define a length when creating a varchar field, i.e. varchar 25. तो ये लेंथ डिफाइन कर रखी है। ठीक, अगर हम नल्स की बात करें तो नल्स क्या होते हैं? एनी गेस? मैं बताता हूं। आप मुझसे कोई भी एक क्वेश्चन पूछो अपने मन से, या फिर मैं बोलूं व्हाट इज योर नेम और मैं चुप रहूं, तो उसके अगर मेरे चुप रहने से तो आपके माइंड में क्या आंसर पहुंचा इसका? कुछ नहीं, नथिंग। तो उस नथिंग वाली केस को हम शो करने के लिए ना नल्स को यूज कर लेते हैं। नल्स रिप्रेजेंट्स नथिंग डेटा। नल आपका रिप्रेजेंट करता है कि कोई भी डेटा नहीं है। बट जबकि जो मैक्सिमम यूजर्स होते हैं, जो मैक्सिमम नए सीख रहे होते हैं, नए उन्हें क्या लगता है? नल 0 है, जबकि 0 एक पर्टिकुलर डेटा टाइप है, 0 एक पर्टिकुलर डेटा टाइप की वैल्यू है, इंटीजर टाइप की, जबकि नल का कोई डेटा टाइप ही नहीं होता है। दैट्स अ बिग डिफरेंस। ठीक है, समझो। इफ अ कॉलम इन ए रो हैज नो वैल्यू देन कॉलम इज सेड टू बी नल। ठीक है, तो नेक्स्ट बात करते हैं कमेंट्स। कमेंट्स क्या होते हैं? कोई भी ऐसी लाइन, कोई भी ऐसी क्वेरी जो एग्जीक्यूट ना हो, और ऐसा अपने आप तो होगा नहीं, हम करेंगे। और ऐसा क्यों ना हो?
कई बार हो सकता है हमें कोई हम कोड लिख रहे हैं और हमें पता है हमने उस कोड को क्या करा है, हमने उस कोड को इंटरनेट से कॉपी करा है। अब भाई इंटरनेट से कॉपी करा है तो कॉमन सी बात है हम भूल जाएंगे, तो हम क्या करेंगे उसके आगे कमेंट लिख देंगे जिससे कि हमें पता लग जाए कि इस लाइन का काम ये है, और वो लाइन एग्जीक्यूट भी नहीं होगी जिससे कि एरर भी नहीं आएगा। तो जो कमेंट्स होते हैं वो जो प्रोग्रामर होता है अपने बेनिफिट्स के लिए यूज करता है, ठीक है। तो यहां पर दो तरीके के कमेंट्स होते हैं आपके, सिंगल लाइन और मल्टी लाइन। सिंगल लाइन कमेंट्स को हम दो तरीके से यूज कर सकते हैं, या तो हैश लगाएं और उसके आगे जो भी कुछ लिखेंगे लाइन में वो सारा कमेंट हो जाएगा और एग्जीक्यूट नहीं होगा। हाइफन्स की बात करें तो हम डबल हाइफन्स लगाएंगे और जो भी कुछ लाइन में लिखेंगे वो पूरी लाइन आपकी एग्जीक्यूट नहीं होगी और कमेंट हो जाएगी। उसी तरह अगर मल्टी लाइन कमेंट की बात करें तो यहां पर हमें एक स्टार्टिंग पॉइंट डिफाइन करना होता है और एक एंडिंग पॉइंट डिफाइन करना होता है। उसके बीच में हम कुछ भी लिखें, कितनी भी लाइंस में लिखें, कोई फर्क नहीं पड़ता, वो सारा कमेंट हो जाता है। स्टार्टिंग पॉइंट क्या होगा, फॉरवर्ड स्लैश और स्टार, ठीक है। और जब भी कमेंट बंद करना होगा स्टार लिखेंगे और फॉरवर्ड स्लैश लिख देंगे। इसके बीच में जो भी कुछ लिखा होगा वो सारा मल्टी लाइन कमेंट के अंदर आएगा। दैट्स इट। देखो यार एक बात बता दूं, पहले तो सॉरी मैं थोड़ा सा रेगुलर नहीं हो पा रहा क्योंकि माइक का कुछ इशू है मेरे साथ। अभी मैंने वीडियो रिकॉर्ड करी, पता नहीं ऑडियो क्वालिटी कैसी आने वाली है, मैं कोशिश तो करूंगा ताकि अच्छी आए, बट हम सिर्फ ट्राई कर सकते हैं, ठीक है। और दूसरी बात, आपने पाइथन नहीं पढ़ी तो गाइज क्या कर रहे हो, 200 प्लस वीडियोस है, जाकर देखो, सारी चीजें बहुत अच्छे से कवर करी हैं। और इस कोर्स को भी हम कंटिन्यू करेंगे। क्यों कंटिन्यू करेंगे, क्योंकि मैंने उसमें आपको MySQL कनेक्टिविटी नहीं सिखाई और बहुत सारे मॉड्यूल्स हैं जो सिखाने बाकी हैं। तो पहले MySQL पढ़ते हैं, और जब तक मैं MySQL पढ़ा रहा हूं अगर आपने पाइथन नहीं पढ़ी तो जाकर प्लीज से पढ़ लो, नहीं तो MySQL पढ़नी है तो चलते हैं साथ में। थ्योरी हो गई, नेक्स्ट वीडियो से थोड़ा शायद कोड करेंगे, अगर कुछ और बचा होगा तो बता दूंगा, नहीं तो कोड ही करेंगे, ठीक है। तब तक के लिए टाटा।